हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन और विंग ने डिसाइड किया था वो लोग चर्च पर या फिर टेंपल पर अपनी शादी को कंप्लीट कर लेगी। अगले दिन सुबह जैसे विंग ने और लैंसन ने तय किया था वो लोग आज शादी करेंगे, तो इसलिए विंग अपना ऑफिस बंद रखता है और लैंसन को लेके शॉपिंग पर चला जाता है। लैंसन और विंग काफ़ी सारा अपनी शादी के लिए शॉपिंग करता है। माना कि कोई फंक्शन नहीं होगा शादी का, फिर भी शादी का शॉपिंग तो बनता है। शादी की शॉपिंग करके शाम को विंग और लैंसन अपनी मैरिज के लिए रेडी हो रहा था। लैंसन अब विंग के घर में ही रहता था। विंग अपने आप ही तैयार हो जाता है और लैंसन अभी तक वॉशरूम में था। लैंसन जब वॉशरूम से बाहर आता है, आके देखता है विंग बिल्कुल रेडी हो चुका था। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग दिख रहा था। जैसे लैंसन की आंखें नहीं हट रहा था विंग के ऊपर से। लैंसन एक पल के लिए अपनी आंखें को घुमा लेता है क्योंकि विंग इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। लैंसन विंग की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। लैंसन को ऐसे हालात में देख के विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ? लैंसन कहता है, कुछ नहीं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, क्योंकि तुम रेडी हो चुके हो, अब मुझे रेडी होना है। विंग कहता है, क्यों? अगर तुम मेरे सामने अपने कपड़े चेंज करोगे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लैंसन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम मेरे सामने रहोगी तो शायद मुझे तैयार होने में लेट हो जाएगा। विंग कहता है, ऐसा क्यों? लैंसन कहता है, हर बात का मतलब नहीं होता, तुम ऐसे मुझसे पूछो मत, तुम ऐसे बार बार बात बात पे क्यों मत पूछा करो। विंग कहता है, क्यों? लैंसन कहता है, फिर से बार बार ऐसा क्यों क्यों बोलती हो? ये सुन के विंग हंसने लगता है। विंग कहता है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा अपने मैरिज के लिए। ऐसे कह के विंग लैंसन की हाथ पकड़कर मिरर के सामने बैठाता है और लैंसन को तैयार करता है। लैंसन जब एकदम से रेडी हो जाता है, विंग 2 कदम पीछे करके बस लैंसन को नीचे से ऊपर तक देखता रहता है। लैंसन कहता है, विंग ऐसे मत देखो, मुझे ऑकवर्ड फील होता है। विंग कहता है, तुम अभी से ऑकवर्ड फील कर रही हो? मुझे तो तुम्हें किस तरीके से देखना तुम्हें खुद पता नहीं है। लैंसन हाई फील करते हुए कहता है, विंग ऐसे बातें मत करो। विंग कहता है, क्यों? लैंसन फिर से विंग की तरफ आंखें निकाल के देखता है और कहता है, फिर से क्यों क्यों बोल रही हो? मुझे इस क्यों का मतलब नहीं पता होता। विंग कहता है, मुझे तो देखना है क्योंकि तुम देखने की चीज़ हो। लैंसन कहता है, अच्छा। विंग कहता है, मुझे भी अच्छा लगता अगर तुम मुझे इस तरीके से देखते। लैंसन कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रही हो, पर मुझे ऐसा बोलना नहीं आता है। विंग कहता है, पर मुझे तो बोलना आता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्सन हो, मेरे नज़र में तुमसे ज़्यादा और कोई खूबसूरत नहीं है। लैंसन हंसते हुए विंग की तरफ से मिरर में मुड़ जाता है और मिरर में अपने आप को देखते हुए बाल को ठीक करता है और कहता है, ऐसा सब कहते हैं क्योंकि अब तक हम दोनों ने अपने मैरिज कंप्लीट नहीं किया है। शादी की 10-15 साल बाद तुम्हें ऐसा लगेगा सबसे बैड पर्सन मैं ही हूँ, तुमने गलत इंसान को चुना है। विंग लैंसन के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचता है और कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक मैंने किसी को अपना दिल नहीं दिया है, आज तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, बस एक तुम ही हो जिसने मेरा दिल को चुरा लिया है, जिसके अलावा मुझे किसी और से शादी तो क्या सोचना भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लाइफ में क्या हो। ऐसे कह के विंग लैंसन को किस करने चाहता है, पर लैंसन विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और कहता है, थोड़ा सब्र कर लो। लैंसन की बात सुन के विंग भी हंसने लगता है और लैंसन को किस नहीं करता, ऐसे ही छोड़ देता है। यहाँ वो दोनों रेडी होके एक दूसरे के हाथ पकड़ के जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तब शाओ सिंह, सोंगलैन और सीचेन नीचे विंग और लैंसन का इंतजार कर रहा था। उन दोनों को कपिल की तरह देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों जब सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, सोंगलैन और शाओ सिंह कहता है, तुम दोनों को एक साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आखिर तुम दोनों एक हो ही गए। विंग लैंसन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम दोनों को तो एक होना ही था। ऐसा कह के सब लोग एक टेम्पल पर जाने के लिए निकल जाता है। लैंसन और विंग की कार एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। लैंसन और विंग कार के पीछे की तरफ बैठा था। विंग बार बार लैंसन के फेस को देखता है और कभी कभी लैंसन विंग के फेस को देखता है। विंग मन ही मन बहुत खुश था और खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो लैंसन से शादी कर रहा है और लैंसन भी बहुत ज़्यादा खुश था, वो विंग से शादी कर रहा है। और लैंसन और विंग एक दूसरे के हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। विंग लैंसन के हाथ को टाइटली पकड़ कर रखा था, जैसे लैंसन कहीं भागा जा रहे हैं। विंग और लैंसन अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा था, आखिर वो दोनों कितना खुश है। पूरे रास्ते एक दूसरे के हाथ पकड़कर टेंपल तक आ जाता है। सभी लोग कार से निकल के टेंपल में जाता है
और शादी की जितने भी रिवाज था वो दोनों वो सभी कंप्लीट करके एक दूसरे से शादी करता है। साथ में सीजन, सोंगलैन और साओजिन तीनों थे। तीनों बहुत खुश था कि वो दोनों इतने मुश्किल के बाद अपनी शादी को कंप्लीट किया है। सीजन कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सोंगलैन और साओजिन भी कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप दोनों हम दोनों के इतने करीब बन जाएंगे। हम दोनों ने आपको तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिया था, पर आप दोनों को देख के ऐसा लगा कि आप दोनों हम दोनों के बहुत करीब हो। आप दोनों बिल्कुल हम जैसे हो। विंग सोंगलैन और साओजिन को थैंक यू कहता है और ये कहता है, हम दोनों की काफ़ी हेल्प हुआ है। लैंजन भी सोंगलैन और साओजिन को थैंक यू कहता है कि आप दोनों ने हमारी बहुत हेल्प किया है। तभी सीजन बीच में से कहता है, वांग जी पर तुमने तो मुझे कभी थैंक यू नहीं कहा, मैंने भी तुम्हारा काफ़ी हेल्प किया है। वांग जी कहता है, मैं आपको थैंक यू क्यों कहूँ, आप तो मेरा भाई हो ना, आपका भी फ़र्ज़ है मेरा हेल्प करना। सीजन कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुमने आज तक मेरे लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढा, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है ना। तुम छोटे भाई होकर तुमने शादी कर ली। तुमने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक जवान है। तुम्हें शादी करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोचना चाहिए था कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक अनमैरिड है। विंग कहता है, ओह तो आपको शादी करना है, आपको आपके छोटे भाई की मैरिड लाइफ को देख के आपको जलन हो रही है। सीजन कहता है, क्यों ना हो, मैं उससे बड़ा हूँ। लैंसन कहता है, भैया आपको जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और विंग मिलके आपके लिए एक खूबसूरत सा लड़की ढूंढेंगे और आपकी बहुत जल्द शादी करा देंगे। ऐसा कह के लैंसन और विंग दोनों ही हंसने लगता है। सीजन कहता है, तुम दोनों मेरे ऊपर हंस रही हो, अच्छा ठीक है, मैं भी तुम दोनों को बाद में दिखा दूंगा, मैं तुम दोनों से भी अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा। लैंसन कहता है, मुझे भी इंतज़ार रहेगा, वैसे भी हर एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसके पार्टनर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। विंग कहता है, गलत बात, पर सच कहूँ तो ऐसा बात नहीं है, मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सीजन कहता है, इतना इतराओ मत, मैं भी सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन एक लड़की ढूंढूंगा और तुम दोनों की आँख के नीचे से शादी करूँगा। विंग कहता है, कर लेना, पर अगर लैंडन से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़का या फिर लड़की हो फिर भी मैं लैंसन को छोड़ के किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। लैंसन कहता है, अच्छा। सभी लोग हंसी मजाक को ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलता है। साओजिन और सोंगलैन दोनों पहले ही कार में बैठ जाता है और सीजन भी अपनी कार में बैठने के लिए निकल जाता है। विंग और लैंसन अपनी कार में बैठने ही जाता है, पर रास्ते में विंग अपनी स्टेप ब्रदर को और स्टेप मदर को देख लेता है। उन दोनों की हालत बहुत बुरी था, कपड़े फटे हुए थे और ठंड में काँप रहे थे। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग अपने स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर की तरफ देखता है। विंग के स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर भी विंग को देख ही रहा था, पर विंग की मॉम की कुछ कहने की हालत में नहीं था। वो अपने आप से इतना ज़्यादा शर्मिंदा था, वो विंग से कुछ नहीं कहता, नहीं तो विंग के पास आता है। और विंग भी खड़े खड़े अपनी मॉम और अपने भाई को देख के कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी कार में बैठ जाता है। लैंसन बीच में से सारी सिचुएशन को देखता है और लैंसन कुछ नहीं कर पाता। लैंसन कार में बैठ जाता। ड्राइवर जब कार ड्राइव कर रहा था और वो दोनों रास्ते में थे, लैंसन बस विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग किसी की तरफ नहीं देख रहा था, बस जो रास्ता से जा रहा था उस रास्ते को देख रहा था। लैंसन विंग की शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, विंग तुम ठीक हो। विंग खुश होने की दिखावा करता है और कहता है, हाँ लैंसन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैंसन कहता है, पर तुम कैसे ठीक हो सकते हो, मैं साफ साफ देख सकता हूँ तुम कितना अपसेट हो, तुम बस अपनी अपसेट को छुपा रही हो मुझसे। विंग कहता है, लैंसन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता, वो लोग अब मेरा कोई नहीं है। लैंसन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने घर चला जाता है, क्योंकि विंग अब बहुत ज़्यादा अपसेट था, शायद इस बात को छेड़ना अच्छा नहीं होगा। लैंसन सोचता है, पहले हम दोनों घर में पहुंच जाता है, फिर विंग को आराम से समझाएंगे। सोंगलैन और साओजिन अपने घर चला जाता है, सीजन भी अपने घर में ही चला जाता है और लैंसन और विंग अपने घर आता है। विंग अपनी उदासी के साथ लैंसन के हाथ पकड़कर जब अपनी रूम के अंदर आता है, विंग अपनी हनीमून बेड को देख के एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है और मुस्कुरा देता है। लैंसन विंग की मुस्कुराते हुए फेस को देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद लैंसन ने विंग की फेस पर स्माइल देखा था। रूम हनीमून के लिए बिल्कुल रेडी था। विंग मिस चाय को ऑर्डर दे के गया था, वो लोग जब तक आए तब तक उसके रूम हनीमून के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, और मिस चाय ने बिल्कुल वैसा ही किया था। रूम काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था।
रूम को ऐसे तैयार किया गया था जिसे देख के मूड आ जाए। रूम की सजावट को देख के और हनीमून बेड को देख के लैंसन को शाई फील होता है। विंग लैंसन को कहता है, लैंसन तुम रेडी हो? लैंसन कहता है, किस लिए? विंग कहता है, किस लिए मतलब हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। आज से हम दोनों एक हैप्पी लाइफ जिएंगे एक साथ। हम दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम दोनों हमेशा एक साथ हंसेंगे, एक साथ रोएंगे और एक साथ जिएंगे। लैंसन कहता है, ये भी कोई कहने की बात है? हम दोनों प्यार भी करेंगे, झगड़ेंगे भी और हंसेंगे भी और रोएंगे भी। ज़िंदगी अगर सिर्फ हैप्पीली हो जाए तो ज़िंदगी बोरिंग बन जाता है। कभी कभी हमें झगड़ना भी चाहिए और कभी कभी हमें रोना भी चाहिए। विंग कहता है, बस हाँ, रोने की अगर बात कर रही हो वो रोना धोना 10-15 मिनट के लिए ठीक है, ज़्यादा दिन मत रोना। विंग कहता है, लैंसन तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। लैंसन मुँह में सर हिला के वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लैंसन जब फ्रेश होके बाहर आता है उसके बाद विंग भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब विंग भी फ्रेश होके आ जाता है वो दोनों एक साथ डिनर करता है। विंग काफ़ी सैड था इसलिए वो चुपचाप और शांत था, पर लैंसन को ये बात अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज उन दोनों की वेडिंग नाइट है और लैंसन नहीं चाहता विंग अपसेट रहे। विंग डिनर करके कुछ टाइम के लिए बैल्कनी चला जाता है जो उसकी बेडरूम के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि विंग अपनी दिमाग से ये बात हटा नहीं पा रहा था। आखिर उसकी मॉम की और उसके ब्रदर की बहुत बुरी हालत है, वो उस पल को भूल ही नहीं पा रहा जब विंग ने अपनी मॉम को और ब्रदर को रास्ते पर देखा था, फटे हुए कपड़ों के साथ और ठंड में कांपते हुए। विंग बार बार कोशिश करता है उस बात को अपने दिमाग से हटा दे, पर विंग उस बात को दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। लैंसन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लैंसन विंग के पास जाता है और कहता है, विंग उन लोगों को माफ़ कर दो, आखिर तुम्हें भी चैन नहीं मिल रहा उन दोनों को ऐसे देख के। विंग कहता है, लैंसन मैं अपसेट ज़रूर हूँ पर मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। लैंसन कहता है, विंग पर तुम अपनी मॉम के लिए और ब्रदर के लिए बहुत अपसेट हो, तुम्हें अब उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जितना सबक मिलना था उन दोनों को मिल चुका है, अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा। विंग कहता है, लैंसन मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता, उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तुम्हारा सिर्फ पैरों में चोट लगा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता। काफ़ी मुश्किल के बाद तुम मुझे मिले हो, अगर उन लोगों की गलती की वजह से, गुस्से की वजह से अगर तुम मुझसे फिर से दोबारा दूर हो जाते तो मैं क्या करता। मैं सोच सोच के पागल हो चुका हूँ, तब जाके मैंने इस हद तक उन लोगों से नफ़रत करता हूँ। मैं उन लोगों से नफ़रत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उन लोगों के लिए मुझे अपसेट फील होता है, पर मैं क्या करूँ, उन लोगों ने गलती ही ऐसा किया है जो मैं भूलने के लिए तैयार नहीं हूँ। लैंसन कहता है, क्या मैं तुम्हारे अपसेट को दूर करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? विंग कहता है, नहीं, तुम मेरे अपसेट को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लैंसन कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ तो कुछ कर सकता हूँ ना, जिससे तुम मुस्कुराओ, तुम उस पल को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। विंग लैंसन की तरफ अलग नज़रों से देखता है और कहता है, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए मुझे उस बात को भुला सकते हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम इस काम को कैसे कर सकते हो। लैंसन विंग की आंखों पर हाथ फैलाता है और विंग की आंखें बंद कर देता है और विंग की दोनों आइज़ पर किस करता है। लैंसन कहता है, विंग तुम उस पल को मत सोचो जो तुम्हारे पास है, इसके लिए सोचो हम दोनों की अभी वेडिंग नाइट है, तो तुम्हें हमारी वेडिंग नाइट के लिए सोचना चाहिए। ऐसे कह के लैंसन विंग की दोनों चिक्स पर किस करता है। उसके बाद लैंसन विंग को कस के हक करता है। विंग कहता है, क्या तुम इस तरीके से उस पल को भुलाने की कोशिश कर रही हो? ये आइडिया तो बहुत पुराना है, तुमने काफ़ी बार मुझे हक किया है, मैं इतनी छोटी सी हक से उस पल को नहीं भूल पाऊँगा, तुम्हें और कुछ करना चाहिए। लैंसन कहता है, ओ अच्छा, तो ये तरीका पुराना है, तो मैं कुछ नई तरीका आजमाता हूँ, तुम कुछ टाइम के लिए तुम्हें बॉटम बनना पड़ेगा। विंग कहता है, कुछ टाइम के लिए तो क्या, मैं तो हर टाइम के लिए बॉटम बनने के लिए रेडी हूँ, बस तुम्हारे लिए। ऐसा कह के विंग लैंसन को अपनी ओर खींचता है, पर लैंसन विंग को छुड़ाता है और विंग की हाथ पकड़ कर बेड तक ले आता है। लैंसन विंग की कपड़े को एक एक करके खोल देता है और विंग को पूरा नेकेड कर देता है और विंग को अच्छे से देखने लगता है। लैंसन के इस तरीके से देखने से विंग की बॉडी के अंदर घूस बॉम्ब फूट रहा था, ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ हलचल मच रही है। विंग को नहीं लगा था लैंसन ऐसा भी कुछ कर सकता है, बस एक नज़र देखने से ही विंग अंदर से बॉम्ब फील कर सकता है। लैंसन विंग की दोनों हाथ को
अपनी कमर पर रखता है और विंग को पैशनेटली किस करता है। लैंसन विंग के लिप को किस करते करते विंग की नेक पर आता है। विंग के नेक पर छोटे छोटे किस बरसा रहा था। उसके बाद लैंसन विंग की पूरी बॉडी पर हाथ फैला रहा था। लैंसन विंग को इस तरीके से रेडी कर दिया था, विंग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग सीधे लैंसन को बेड पर फेंक देता है और कहता है, मैं अब बॉटम नहीं बन सकता, तो अब तुम्हें बॉटम बनना पड़ेगा। ऐसे कह के विंग सीधा लैंसन के ऊपर आ जाता है और लैंसन के कपड़ों को एक ही बार में खोल देता है। ये देख के लैंसन स्माइल करता है और कहता है, विंग थोड़ा अच्छे से पेश आना। विंग कहता है, लैंसन आज हमारा वेडिंग नाइट है, तो अच्छे से पेश आने की बात मत करना। आज तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें रुलाने में। सॉरी गाइस, आप लोगों को पता है मैं 18+ नहीं शेयर करता, इसलिए मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आप लोग समझ लीजिए उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है, मतलब काफ़ी अच्छे से इंजॉय करता है। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे थे। विंग की जब आँख खुलता है, विंग पास में लैंसन को ढूंढने लगता है, पर विंग को खाली बिस्तर मिलता है, पास में लैंसन नहीं था। विंग शॉक्ड हो जाता है और उठ के बैठता है। विंग अपनी नाइट कपड़ों में ही बाहर आ जाता है और इधर उधर ढूंढते विंग को लैंसन किचन में मिल जाता है। विंग जैसे ही किचन में एंटर करता है, मिस चाय किचन से बाहर चला जाता है। विंग लैंसन को कस के हक करते हुए लैंसन की चिक्स पर किस करता है और कहता है, माय हस्बैंड, तुमने फिर से अपनी सर्वेंट वाली जॉब पकड़ ली। लैंसन कहता है, विंग मैं सर्वेंट वाली जॉब नहीं पकड़ा हूँ, मैं बस अपनी क्यूट से हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। विंग कहता है, पर तुम्हें क्या ज़रूरत है, घर में बहुत सारा सर्वेंट है। लैंसन कहता है, पर मुझे तुम्हारे लिए काम करना पसंद है, ये बात तुम्हें भी पता है। विंग कहता है, पर मुझे नहीं पसंद है। जब मेरी आँख सुबह को खुलता है, मुझे तुम चाहिए ताकि मैं तुम्हें फिर से कडल करके आधा 1 घंटा सो सकूँ। मेरा नींद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं सुबह के 8 बजे उठता हूँ, आज भी मैंने 8 बजे ही उठा है, पर मैं हर सुबह 7 बजे उठूँगी, तुम्हें देखूँगी, किस करूँगी, प्यार करूँगी, फिर से एक बार इंटीमेट होंगी, उसके बाद तुम्हें कडल करके सो जाऊँगी। तुम्हें पता चल रही है अब मेरी सुबह कैसे बनती है। मुझे अब सुबह उठ के तुम्हारे हाथ की ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। लैंसन कहता है, विंग बेकार की बातें मत करो, आज ऑफिस में तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें जाना है। विंग कहता है, लैंसन मैंने कल ही शादी किया है, तो आज मेरा ऑफिस छुट्टी है। लैंसन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आज का मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, तुम आज का मीटिंग अटेंड कर लो, कल तुम छुट्टी ज़रूर कर लेना। विंग कहता है, ये तो बुरी बात है, तुमने अभी से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है, मुझे ये बात पसंद नहीं है। लैंसन कहता है, पर मुझे पसंद है, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर हुक्म चलाऊंगा। वो दोनों ऐसे हक करके ही खड़ा हुआ था। मिस चाय को एक ज़रूरत काम के लिए किचन में आना था। मिस चाय जैसे ही आता है, उन दोनों को ऐसे हालत में देख लेता है। मिस चाय अपने सर को नीचे करके अपना काम ख़त्म करके चला जाता है, पर फिर भी मिस चाय को देख के विंग ने लैंसन को नहीं छोड़ा था। मिस चाय के जाने के बाद लैंसन कहता है, विंग तुम कब से इतना शेमलेस बन गए, कम से कम तुम्हें तब तो छोड़ देना चाहिए था जब मिस चाय किचन के अंदर आ रहा था। विंग कहता है, इसमें शेमलेस वाली क्या बात है, हम दोनों अब मैरिड हैं। मिस चाय इस बात को अच्छे से समझता है, तुम ज़्यादा मत सोचो। विंग कहता है, लैंसन पहले ये तो बताओ, मैंने तुमसे शादी किया है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट में तुम क्या लेना चाहते हो। लैंसन कहता है, सच में तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो। विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्यों नहीं दूंगा। लैंसन कहता है, ठीक है, मुझे एक गिफ्ट चाहिए, पर क्या मैं उस गिफ्ट को अपनी पसंद से खुद ले सकता। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। लैंसन कहता है, उस गिफ्ट को मैं खुद ले आऊँगा, तुम ज़्यादा सोचो मत, गिफ्ट के जिम्मेदार तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। विंग कहता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लैंसन के कहने पर विंग अपना मीटिंग के लिए चला जाता है। जब विंग मीटिंग में एंटर होता है, सभी लोग विंग को शादी के लिए बधाई देता है और कहता है, आपने ऐसे ही चुपचाप शादी कर ली, आपने हमें आपकी खुशी में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया। विंग कहता है, आप लोग अपसेट मत हो जाए, 2 दिन बाद मैं अपने घर में एक पार्टी रख रही हूँ हमारी शादी के लिए। हमने शादी टेम्पल में कर लिया है, पर इनवाइट मैं सबको करूँगा। ऐसे कह के विंग तभी उस बिजनेसमैन को वहीं पे इनवाइट कर देता है पार्टी के लिए। 2 दिन बाद घर में पार्टी था। लैंसन और विंग अपनी शादीशुदा लाइफ अच्छे से बिता रहा था। पार्टी के दिन सभी लोग आ चुका था। उस दिन विंग बहुत खुश था और लैंसन भी बहुत ज़्यादा खुश था, पर लैंसन बार बार मेन गेट की तरफ देख रहा था। विंग बार बार लैंसन से पूछता है, लैंसन आखिर तुम किसका वेट कर रही हो, सॉन्ग लर्नर साउसेन आ चुका है,
भाई भी आ चुका है, पर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? आखिर हमारा कौन सा मेहमान बच गया है? लैंसन कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता, सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान तो अभी तक बाकी है। विंग कहता है, ऐसा कौन सा मेहमान है जिसे मैं नहीं जानता? लैंसन कहता है, विंग थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, वो मेहमान अभी आ जाएगा। ऐसे कह के लैंसन उस मेहमान का इंतज़ार कर रहा था और विंग सभी मेहमानों का ख्याल रख रहा था। पर 1 घंटे बाद वो मेहमान आखिर आ ही जाता है। विंग जब मेन गेट पे अपनी स्टेप मदर को देखता है, विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग गुस्से में उसकी मॉम और उसके भाई की तरफ बढ़ता है और उसके भाई के पास ही चला जाता है। जब विंग गुस्से में अपने भाई को कुछ बोलने जाता है, तब लैंसन आ जाता है और विंग के हाथ पकड़ के रोक लेता है। लैंसन कहता है, विंग तुम्हारे भाई को और तुम्हारी मॉम को मैंने ही बुलाया है, हमारे खास मेहमान तुम्हारे भाई और तुम्हारी मॉम है। विंग लैंसन को खींच के साइड पर ले जाता है और कहता है, लैंसन तुमने उन दोनों को पार्टी में क्यों बुलाया है? लैंसन कहता है, वो तुम्हारा मॉम और तुम्हारा भाई है और मुझे पता है तुम उन दोनों के बिना खुश नहीं हो, आखिर वो तुम्हारा फैमिली है। विंग कहता है, पर लैंसन मैंने बार बार कहा है मैं उन दोनों को माफ़ नहीं करूँगा, पर फिर भी तुमने जानबूझ के उन दोनों को यहाँ इस पार्टी में बुलाया है। लैंसन कहता है, विंग जब मुझे पता है तुम उन दोनों के बिना खुश नहीं हो, तो मैं उन दोनों को पार्टी में क्यों इनवाइट ना करूं? और एक बात, सिर्फ पार्टी में ही नहीं, मैं उन दोनों को इस घर में रहने के लिए इजाज़त दिया है। विंग कहता है, लैंसन तुमने सही नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता, आखिर वो बाद में फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे। लैंसन कहता है, विंग ऐसा नहीं होगा, वो लोग अब सुधर चुका है और उन लोगों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और मुझे पता है इस बात को तुम सोच सोच के बहुत परेशान हो रही हो, इसलिए मुझे उन दोनों को यहाँ रहने के लिए जगह देना पड़ा। आखिर तुम्हारी खुशी की देखभाल मुझे ही तो करना है, मुझे हर उस बात का ख्याल करना है जिस बात से तुम खुश हो, और तुम्हारी तरफ से जो गिफ्ट था वो यही था कि तुम उन दोनों को माफ़ कर दो। अगर तुम उन दोनों को माफ़ कर देते हो तो ये मेरे लिए गिफ्ट होगा। तब विंग कहता है, लैंसन मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, वो कब क्या कर दे मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता उन्हें दोबारा मौका मिले तुम्हें फिर से हर्ट करने की। तभी विंग के स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर आ जाता है और विंग की बातें सुन लेता है। विंग के स्टेप मदर हाथ जोड़ के विंग से माफ़ी मांगता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें अपना कभी बेटा नहीं माना, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे पता है मैंने क्या गलती किया है और मुझे ये भी पता है माफ़ करना शायद नामुमकिन होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने कई सारा गुनाह किया है, पर अगर हो सके तो तुम मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपने गलती को सुधारूं। विंग और कुछ नहीं कह पाता, विंग बस चुपचाप खड़ा रहता है। सडनली विंग के स्टेप मदर विंग की पैरों में पड़ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे और एक मौका दो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, मैं अब चेंज हो चुका हूँ, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा और तुम्हें दोबारा कोई मौका नहीं दूँगा। अगर तुम मुझे अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शायद माँ कहने का हक़ मैंने खो दिया है, पर तुम अपने घर में सर्वेंट की जगह तो दे सकती हो। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी स्टेप मदर उसकी पैर पकड़ के बैठा है। विंग कहता है, पहले आप मेरे पैरों को छोड़ो। विंग की स्टेप मदर कहता है, पहले तुम मुझे माफ़ करो, उसके बाद जाके मैं तुम्हारा पैर छोड़ूंगा। विंग कहता है, आप ऐसे मेरे पैर को मत पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप पहले मेरे पैरों को छोड़ो। विंग की मॉम फिर भी विंग के पैरों को नहीं छोड़ रहा था। विंग अपनी मॉम को उठाता है और कहता है, आपने बहुत सारा गलती किया है, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको सिर्फ माँ की तरह देखा है। मेरे डैड जब वेडिंग के लिए जा रहा था, मेरे डैड ने मुझे ये कह के गया था, मैं तुम्हारे लिए मॉम ला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मॉम नहीं था और मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता था। तभी मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे डैड मेरे लिए नई मॉम ले आ रही है, पर मुझे नहीं पता था मुझे मॉम नहीं मिलेगा। हमेशा मेरा कान ये सुनने के लिए तरसता था कि आप मुझे एक बार बेटे कहें, पर आपने कभी मुझे बेटा माना ही नहीं। विंग के स्टेप मदर अपने सर को झुका के कहता है, सॉरी, मैंने बहुत गलती किया है, पर अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर मैं चाहता तुम अपने घर में मुझे सर्वेंट के रूप में रख लो, मुझे और तुम्हारी भाई को। अगर फिर भी तुम्हें सर्वेंट के रूप में भी नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कह के विंग की मॉम विंग की भाई को लेके जा रहा था। लैंसन विंग की तरफ देखता है और कहता है, माफ़ कर दो उन लोगों को। विंग सडनली विंग की मॉम को बुलाता है और विंग अपनी मॉम को हक करता है और कहता है, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ,
पर आप मुझे कभी निराश मत करना। आप ऐसा काम कभी मत करना कि मैं आपसे फिर से नाराज़ हो जाऊँ। विंग की मॉम भी विंग को टाइटली हग करता है और बैग को सहलाते हुए कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं दोबारा कभी तुम्हें नाराज़ होने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कह के विंग अपनी मॉम अपने भाई को माफ़ कर देता है और विंग कहता है, आप दोनों पार्टी में अच्छे से तैयार होकर आ जाइए। विंग की मॉम और विंग के स्टेप ब्रदर पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होकर आ जाता है और उस रात पार्टी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। विंग की लाइफ अब हैप्पी था। विंग अपने लैंसन के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और विंग की मॉम सच में सुधर चुका था। विंग अपनी मॉम, अपने भाई और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहता है और यहीं पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होता है। तो लास्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच।